हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर के बारे में, जीसीडी इन सी प्रोग्रामिंग। आज इस वीडियो में पहले हम समझेंगे कि जीसीडी क्या है और फिर उसके कॉन्सेप्ट को समझते हुए हम उसे सी प्रोग्रामिंग में इंप्लीमेंट करेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों पहले समझते हैं कि जीसीडी क्या होता है। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, greatest common divisor GCD of two integer is the largest integer that exactly divide both numbers। GCD greatest common divisor, जिन दो नंबर्स का आपको GCD फाइंड आउट करना है, उन दो नंबर्स के जो भी कॉमन फैक्टर्स हैं उनमें से जो लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर है वही उन दोनों नंबर्स का GCD कहलाएगा। चलिए इसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। नाउ वी हैव टू नंबर्स 12 एंड 18। हमारे पास दो नंबर है, एक नंबर है 12 और एक है 18। तो इन दोनों नंबर्स के कॉमन फैक्टर्स क्या होंगे? दोस्तों फैक्टर, किसी भी नंबर के फैक्टर्स वो होते हैं जिन नंबर से वो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है, तो वो उस नंबर के फैक्टर्स कहलाते हैं। यहाँ पर एग्जैक्टली डिवाइड का मीनिंग है कि जो रिमाइंडर है वो 0 आएगा। ओके, इसी तरीके से हम कंडीशन भी इंप्लीमेंट करेंगे प्रोग्राम में। तो 12 और 18 के जो कॉमन फैक्टर्स है वो मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। तो वन इज द कॉमन फैक्टर ऑफ ऑल द नंबर्स, क्योंकि 1 से सभी नंबर डिवाइड हो जाते हैं। एंड द नेक्स्ट इज 2 से 12 भी डिवाइड हो जाएगा एंड 18 भी डिवाइड हो जाएगा। ओके, सो 2 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ 12 एंड 18। अगेन 3 इज आल्सो द कॉमन फैक्टर। एंड 4 के बारे में मैं आपको बताता हूँ। 4 से 12 डिवाइड हो जाएगा, 4 3 से 12, लेकिन 4 से 18 एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा क्योंकि उसमें रिमाइंडर कितना आएगा 2। ओके, तो 4 जो है वो इन दोनों नंबर्स का कॉमन फैक्टर नहीं है। और यहां पर हम क्या किन नंबर्स को कंसीडर कर रहे हैं जो कि कॉमन फैक्टर्स होते हैं। ओके, तो 5 भी नहीं है, 6 इज आल्सो ए कॉमन फैक्टर ऑफ 12 एंड 18। ओके, उसके बाद 7 8 9 इन सभी में रिमाइंडर आएगा, तो ये इनके कॉमन फैक्टर्स नहीं है। तो ये 1 2 3 और 6, दीज आर 4 कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 18। इन सभी कॉमन फैक्टर्स में जो लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर है दैट इज 6, तो ये 6 जो है वो जीसीडी कहलाएगा ऑफ 12 एंड 18। ओके, तो ये है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। इसे हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी कहते हैं। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम सी प्रोग्रामिंग में इंप्लीमेंट करेंगे। एक प्रोग्राम बनाएंगे हम सी लैंग्वेज में, और उस प्रोग्राम में हम दो नंबर यूजर से इनपुट कराते हुए उन दोनों नंबर्स का हम जीसीडी फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए इसके लिए चलते हैं हम कोड ब्लॉक आईडी पर। ये प्रोग्राम में कोड ब्लॉक्स आईडी पर बनाने वाला हूं। आप इसके लिए कोई भी अदर आईडी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले हम हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं। #include stdio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। ओके, उसके बाद मेन फंक्शन के अंदर अब मुझे कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं। इंटीजर टाइप वेरिएबल में डिक्लेयर करता हूं। सबसे पहले इंटीजर m, n। m और n में मैं दो नंबर स्टोर करूंगा जो मुझे यूजर से इनपुट कराने हैं, जिन नंबर्स का मुझे जीसीडी फाइंड आउट करना है। ओके, एक i वेरिएबल लिया मैंने इन नंबर्स के फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए, और एक फाइनली एक जीसीडी नाम का वेरिएबल लिया जिसमें मैं जीसीडी की वैल्यू को स्टोर करूंगा। ओके, तो टोटल मैंने यहाँ पर 4 इंटीजर वेरिएबल लिए, m, n, i और जीसीडी। तो अब सबसे पहले मेरा टास्क है ये दो नंबर्स यूजर से इनपुट कराना। तो उसके लिए मैं प्रिंटफ फंक्शन में सबसे पहले लिखता हूं एंटर 2 नंबर, एंड यूजिंग स्कैनफ फंक्शन मैं इन दोनों नंबर्स को m और n वेरिएबल पर स्टोर कर देता हूं। नाउ अब हमारा सबसे पहले टास्क क्या है कि इन दोनों नंबर्स के जो कॉमन फैक्टर्स हैं उन्हें हम फाइंड आउट करेंगे, और जो भी लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर होगा वही उसका इन दोनों नंबर्स का जीसीडी कहलाएगा। ओके, तो फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए मैं यहाँ पर एक लूप चलाता हूँ। आई वेरिएबल को इनिशियलाइज करता हूँ 1 से, और कंडीशन लिखता हूँ। किसी भी नंबर्स के फैक्टर अगर आपको फाइंड आउट करने तो कंडीशन क्या बनेगी, जब तक आई वेरिएबल की वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू m। ओके, जब तक आई वेरिएबल की वैल्यू m से लेस देन है या उसके इक्वल है। ओके, तो i इज लेस देन इक्वल टू m, लॉजिकल एंड i इज लेस देन इक्वल टू n। तो ये दोनों कंडीशन अगर ट्रू होती है मींस i की वैल्यू
m और n से लेस देन होगी या इक्वल होगी, तभी तक ये कंडीशन आपकी ट्रू है। ओके, एंड i प्लस प्लस, इसमें हमने अब i जो है वो m और n का कॉमन फैक्टर है, ये फाइंड आउट करने के लिए हम इफ के अंदर एक कंडीशन लिखेंगे और m को डिवाइड करेंगे i से, m मॉडुलस i इज इक्वल टू 0, और उसके रिमाइंडर को हमने 0 से कंपेयर किया, इसलिए मैंने यहाँ पर मॉडुलस ऑपरेटर यूज किया है और उसे मैं कंपेयर कर रहा हूँ रिमाइंडर को 0 के इक्वल। तो अगर 0 के इक्वल रिमाइंडर है दैट मीन्स वो उससे एग्जैक्टली डिवाइड हो गया है, तो i इज द फैक्टर ऑफ m। सिमिलरली लॉजिकल एंड मैंने ऑपरेटर यूज किया और n को मैंने डिवाइड किया i से, अगेन i इज द फैक्टर ऑफ n, उसके लिए भी मैंने मॉडुलस ऑपरेटर और रिमाइंडर को 0 से कंपेयर किया है। ओके, तो जैसे ये कंडीशन ट्रू होती है दैट मीन्स इस कंडीशन के ट्रू होने का क्या मतलब है कि i में जो भी नंबर है दैट इज द फैक्टर ऑफ नंबर m एंड नंबर n। ओके, m और n का वो फैक्टर है, ठीक है, तो उसे हम एक जीसीडी वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। अब ये लूप आपका कंटिन्यूअसली चलता रहेगा जब तक कि ये कंडीशन ट्रू रहेगी जो हमने फॉर लूप में लिखी है, जब तक कि i वेरिएबल की वैल्यू m और n से लेस देन रहेगी या उनके इक्वल होगी, ठीक है। तो फाइनली जीसीडी वेरिएबल में जो लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर है वो वैल्यू यहाँ पर स्टोर हो जाएगी और वही हमारा जीसीडी होगा m और n वेरिएबल का, ठीक है। उसे मैं प्रिंटफ फंक्शन के थ्रू प्रिंट करा देता हूं, मैं लिखता हूं यहाँ पर प्रिंटफ and GCD of m and n is this GCD। ओके, चलिए प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है, सेव कर दिया मैंने, रन करते हैं। ओके, मैं यहां पर 2 नंबर इनपुट करता हूं जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल में दिखाया 12 एंड 18। ओके, एंटर प्रेस किया, देखिए GCD इक्वल टू GCD ऑफ 12 एंड 18 इज 6। दैट मीन्स हमारा जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली रन कर रहा है। ओके दोस्तों, हो सकता है कि कभी कभी यूजर जो है वो नेगेटिव नंबर्स भी इनपुट कर देते हैं, तो उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पर इस प्रोग्राम में थोड़ा सा माइनर चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, माइनर से चेंजेस कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो इसमें हमें यहाँ पर करना है, जब हम m और n वेरिएबल में वैल्यू स्टोर कर लेते हैं, आफ्टर दैट उसके बाद हम ये चेक करेंगे कि क्या m या n वेरिएबल की वैल्यू नेगेटिव तो नहीं है। अगर नेगेटिव है तो हम उसे पॉजिटिव करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग द माइनस। ओके, तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ m इज इक्वल टू, और मैं यहाँ पर कंडीशनल ऑपरेटर यूज कर रहा हूँ, इफ m इज ग्रेटर देन 0, इफ कंडीशन इज ट्रू रिटर्न m, otherwise minus m। Similarly for n variable, ओके अब अगर यूजर इनमें से कोई भी नंबर या दोनों नंबर नेगेटिव भी इनपुट करता है तो भी हम उन नेगेटिव नंबर्स का जीसीडी फाइंड आउट कर पाएंगे। ओके, तो एक बार मैं फिर से रन कर देता हूं इस प्रोग्राम को, और मैं एक नंबर नेगेटिव इनपुट करता हूं, सपोज -12 एंड 18, सो GCD इज इक्वल टू 6। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। आज आपने सीखा कि GCD क्या होता है और उसके कॉन्सेप्ट को हमने समझा और इम्प्लीमेंट किया हमने उसे C प्रोग्रामिंग में। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।